Let me discuss simple structure of a C++ program. Okay. तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर आपने कोई प्रोग्राम देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि C++ का जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट जो होता है C++ का, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड कंपोनेंट इज हेडर फाइल। नेक्स्ट कंपोनेंट is symbolic constants। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये हम बताएंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तब उस केस में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। ये मैं एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओके, आमतौर पर जब हम बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं तब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं या फिर लिखते नहीं है। पर एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम उसको लेके उसका एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर हम करते हैं क्लास का डिक्लेरेशन। उसके बाद अगर कोई मेंबर फंक्शन या है हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर तो उसको हम बाहर डिफाइन करते हैं, दैट इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद हम यूज करते हैं मेन मेथड। इसके अंदर पूरा प्रोग्राम का मेन थिंग्स ऑब्जेक्ट जहाँ पे डिफाइन कॉल होते हैं। और फिर लास्ट में हम लेते हैं ग्लोबल फंक्शन डेफिनेशन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर C++ प्रोग्राम। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से टेम्पलेट के फॉर्म में डिजाइन करें तो कुछ इस तरह से होता है। मेन फंक्शन और मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, क्लास डिक्लेरेशन, ग्लोबल वेरिएबल्स, सिंबॉलिक कांस्टेंट, हेडर फाइल and documentation. Okay, so this is the general structure of C++ program. I'll just write here, this is general structure of C++ program. Okay, now let me write a program based on this and discuss the things. इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सपोज एक सबसे पहले हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स आप सबसे पहले कोई कमेंट लिखना है कि दिस इज द डेमो प्रोग्राम या लाइक दैट, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कर दीजिए। ओके, उसके बाद डेमो प्रोग्राम मतलब ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। फिर आता है हेडर फाइल। हेडर फाइल आप लोगों को पता होगा जो कि हमारी प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं उनको वो इंडेक्स करता है। हैश इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग द प्री डिफाइंड फाइल्स। तो हम लिखते हैं हैश include iostream.h। ये हेडर फाइल हो गई। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स डिपेंड करता है कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जैसे हैश इंक्लूड IOMANIA डॉट इस तरह से, या फिर हमें कोई मैक्रोज डिफाइन करना होते हैं तो उस टाइम पे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे बात की हमने ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो अगर आप ऐसे कोई वेरिएबल्स जो कि थ्रू आउट हर क्लासेस में यूज करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज इट शुड बी लाइक इंट एक्स फ्लोट वाई। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे वेरिएबल्स जो कि क्लास के बाहर या किसी फंक्शन के बाहर डिफाइंड है प्रोग्राम में, दैट आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स।
एंड लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास का डिक्लेरेशन की बात की जाए, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर हम क्लास डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे आता है क्लास डेमो। डेमो नाम से हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया। इसके अंदर अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं या इसके अंदर हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं इंट पी क्यू, इन्हें कहेंगे हम लोकल वेरिएबल। ओके, प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ें डिटेल में। ओके, सपोज यहाँ इंट पी क्यू और मैंने यहाँ पे फंक्शन भी बनाई दिया अंदर। ठीक, तो ये जो है इससे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अगर आप किसी फंक्शन को अंदर लिख के टर्मिनेट करते हैं इसका मतलब होता है फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन इसी फंक्शन को अगर आप यहाँ पे इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आप किसी फंक्शन को टर्मिनेट करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, कि आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। लेकिन इसी फंक्शन को अगर अंदर आप जिसके मेथड्स या लॉजिक्स लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद दिस इज क्लास डिक्लेरेशन, और अब ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया है इट विल बी डिफाइन हेयर। लाइक जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा क्लास का नाम भी लेते हैं साथ में। तो फंक्शन किस टाइप का है, वॉइड टाइप का है। किस क्लास से है, वॉइड डेमो क्लास से है। और इसका फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fun फंक्शन। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। ठीक है, जैसे कहते हैं हम क्लास डेफिनेशन। उसके बाद इस फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे फंक्शन को हम पूरा डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा एक मेन मेथड आएगा जिसके अंदर हम बाकी चीज़ें लिखते हैं। अब मेन मेथड जो है हमारा, इट मे बी वॉइड, इट मे बी इंट, डिपेंड्स ऑन किस तरह का पैरामीटर आप यहाँ पर पास कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई ग्लोबल फंक्शन डेफिनेशन, मतलब जो ग्लोबल फंक्शन आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे आपने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है डेमो, इसको आपने डेमो के साथ टी नाम के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके कॉल किया। तो यहाँ गेट सी एच लिखना है तो आप लिख दीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। CLR SCR और गेट सी एच डिपेंड ऑन योर कंपाइलर एंड ऑन योर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस C++ प्रोग्राम में इसके स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टाइल या लिखने का तरीका क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसी प्रोग्राम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिखते। तो इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक सपोज आप डिफाइन कर रहे हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। देखिए यहाँ पे हम आयोस्ट्रीम लिख रहे हैं, यहाँ पे आयोस्ट्रीम डॉट एच लिख रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम आयोस्ट्रीम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हम कुछ एडवांस्ड कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बात करें हम कोड ब्लॉक या विजुअल स्टूडियो टाइप के कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम ये डॉट एच लिख रहे हैं इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द टर्बो C++ और कमांड बेस्ड कंपाइलर्स। ओके, तो iostream डॉट एच इज द हेडर फाइल एंड iostream इज ऑल्सो हेडर फाइल, so both the things are same। जब हम iostream लिखते हैं तो उसके बाद हमें इसका नेम स्पेस भी डिक्लेयर करना रहता है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग यूजिंग नेम स्पेस। इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेम स्पेसिंग क्या होती है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब चूंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, वी यूज std यूजिंग नेम स्पेस std। फिर अगर हम सिंपल मेन मेथड में डायरेक्ट कोई चीज पुट करते हैं तो लिख सकते हैं कि void main cout hello world। इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका इस तरह से होता है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका यहाँ पे हमने क्या लिखा है हेडर फाइल, और इस तरह से आप ब्रैकेट्स को लिख सकते हैं, या फिर इन्हीं ब्रैकेट्स को
आप शिफ्ट थोड़ा सा इस तरफ करके भी लिख सकते हैं, जैसे void main, ये सिर्फ स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इस तरह से आप लिख सकते हैं की आउट हेलो वर्ल्ड, तरह से। ठीक है, मैंने W लिखा है वर्ल्ड को, और फिर रिटर्न 0 कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो दीज आर जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम्स, नॉट द कंपल्सरी दैट आपको ऐसा ही फॉलो करना है। एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थिंग्स विल गेट वेरी, ओके।